हेलो दोस्तों, मैं अभय प्रताप सिंह आपका प्राइस एक्शन शेडो चैनल में स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा वीडियो है वो रिलेटेड है द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द प्राइस एक्शन। मीन्स एक ऐसी स्टोरी प्राइस एक्शन के बारे में जो कि मार्केट में कोई भी किसी को नहीं बताता है। जितने लोगों को भी देखो वो सब इंडिकेटर के बारे में पढ़ाने लगने में लगे हुए हैं। पढ़ा इंडिकेटर के बारे में बताएंगे कि मूविंग एवरेज लगाओ तो ये हो जाएगा, सुपर ट्रेंड लगाओ तो ये हो जाएगा, और एडीएक्स लगाओ तो ये हो जाएगा, आरएसआई लगाओ तो ये हो जाएगा। बट किसी भी इंडिकेटर को प्राइस एक्शन के साथ मैच करके कैसे चलना है ये कोई नहीं बताता है। और सिंपल सा फंडा है, प्राइस एक्शन में एक बेनिफिट होता है। प्राइस एक्शन में हमेशा आपको एंट्री अर्ली मिलती है, एसएल छोटा होता है, टारगेट बड़ा होता है। सबसे पहला पॉइंट तो ये होता है। और दूसरी बात, अगर आप सिंपल चार्ट देखना सीख गए तो आपको इंडिकेटर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। प्राइस ऑटोमेटिक, जो कैंडल्स बनती है ना, जो ये कैंडल्स, जैसे ये कैंडल्स जो बन रही है, सपोज दैट, एक सेकंड, वन सेकंड, जैसे ये कैंडल जो है, ये कैंडल अपने आप में ही कुछ ना कुछ बयां कर रही है। वन सेकंड सर, वन सेकंड। ये कैंडल देखिए, ये कैंडल अपने आप में ही कुछ ना कुछ बयां कर रही है कि मैं ओपन हुई। वन सेकंड। जैसे प्राइस एक्शन में पहली बात तो हम लोग जो मार्क करते हैं वो तीन चीजें, तीन या चार चीजें कर सकते हैं। चार चीजें प्राइस एक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट होती है। अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करते हो तो सबसे पहली चीज जो होती है वो होती है प्रीवियस डे हाई, जो कि हम यहाँ पर मार्क करते हैं। सेकंड जो होती है वो प्रीवियस डे लो होती है, जो कि हम यहाँ मार्क करते हैं। तीसरी जो होती है प्रीवियस डे का क्लोज प्राइस। ठीक है, तो ये प्रीवियस डे का क्लोज प्राइस और ये लगभग सेम ही है, तो इसको रहने देते हैं। ठीक है, और एक और होता है 50% ऑफ द प्रीवियस डे ट्रेडिंग सेशन रेंज। तो प्रीवियस डे का जो सेशन ट्रेडिंग सेशन रेंज होता है उसका जो 50% का एरिया होता है वो भी एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट और रेसिस्टेंस का वर्क करता है। ठीक है, वहाँ पर भी मार्केट सपोर्ट लेता है। अभी मैं खाली ये बताना चाह रहा हूँ कि मार्केट मतलब क्या बताना चाह रहा है और कैसे काम कर सकते हैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में। और तो एक ये हो गया, एक इसका 50% लेंगे तो 50% इज नथिंग, ओनली टेक मेजरमेंट, क्लिक ऑन डे हाई to day low, and this is 50% of the previous trading session range. Okay, then click on horizontal line and click on this is previous day high, and this is previous day middle range, and this is previous day low. Now अब अभी हम लोग देखेंगे कि कल के ट्रेडिंग सेशन में कौन सा दिन था, 29 तारीख थी। 29 सितंबर के दिन हम लोगों को एंट्री या ट्रेड कहाँ मिल सकता था। ठीक है, तो प्रीवियस ट्रेडिंग डेज का जो जैसे मार्केट जो है, मार्केट ने बियरिश क्लोज किया था। सिंपल सा फंडा है, मार्केट ने बियरिश क्लोज किया, लेकिन मार्केट बियरिश क्लोज होने के बाद में अगर थोड़ा बहुत गैप अप ओपन होता
तब तो मैं सेल करने का ट्राई कर सकता था। ठीक है, जैसे 44,397 के आसपास ओपन होता तो सेल करने का ट्राई कर सकता था, और 44,518 पे भी अगर ओपन होता तो एक बार सेल करने का ट्राई कर सकता था। लेकिन इसके कल का जो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन था, उसका जो डे हाई था, उसके ऊपर मार्केट ने ओपन किया। उसके बाद में तुरंत प्रीवियस डे हाई को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद में एक बिग टाइप की कैंडल बनाई, जिससे हमको पहले ही एक थोड़ा सा आभास हो गया। बिग टाइप की कैंडल जो होती है, वो हमको लॉन्ग बिग कैंडल जो होती है, वो उसको हमेशा प्राइस सेक्शन ट्रेडिंग में महत्व दिया गया है, क्योंकि उसमें बायर या सेलर फोर्स डालते हैं। तो फोर्स डालते हैं तो एक कंफर्मेशन मिलता है कि यहाँ इस साइड में मार्केट के जाने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, तो ये 3 मिनट का चार्ट है। तो इन प्राइस को खाली देखिएगा, 29 तारीख की डेट में अगर आप देखें तो प्राइस ने ओपन किया प्रीवियस डे हाई के ऊपर, क्लोज तो किया प्रीवियस डे हाई के अंदर क्लोज किया, बट बिग कैंडल बनी हुई थी। और प्रीवियस डे का जो सेशन रेंज था, ये जो बिग कैंडल बनी, इसके बाद की कैंडल्स आप देखिए। इसके बाद में एक इनसाइड बार बनी जो इसके अंदर थी। अगर मैं बियरिश हो जाता, मैं बियरिश किस कंडीशन में हो जाता, ये जो सेकंड कैंडल इनसाइड कैंडल बार बनी थी, अगर थर्ड कैंडल इन दोनों के लो के नीचे अगर क्लोज कर देती, तो उस सिचुएशन में फिर मैं बियरिश हो जाता। क्योंकि फिर क्योंकि फर्स्ट 3 मिनट या 5 मिनट की जो भी टाइम फ्रेम आप यूज़ कर रहे हो, फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन का फर्स्ट 3 मिनट या 5 मिनट की जो कैंडल्स का हाई और लो होता है, वो अपने आप में ही एक बहुत अच्छा सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम करता है। मार्केट को अगर कुछ देर रेंज में रखना है, तो मार्केट को उसी सेम रेंज में ही घूमना पड़ेगा। क्योंकि मार्केट अगर फर्स्ट 3 मिनट या 5 मिनट के हाई या लो को ब्रेक करती है, तो फिर मार्केट को डायरेक्शन लेना ही पड़ेगा। मार्केट को मोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम डायरेक्शनल हो जाती है। और अगर डायरेक्शनल नहीं भी होती है, उसने सपोज दैट मार्केट का हाई ब्रेक किया, ऊपर कोई सपोर्ट है, सपोर्ट को वो सॉरी ऊपर कोई रेसिस्टेंस है, और उसको उसके बाद में उसने उस ब्रेकआउट को फेलियर किया, तो फिर अपोजिट साइड में बहुत अच्छी मूवमेंट मिलती है। ठीक है, तो प्राइस सेक्शन को देखते हैं। 3 मिनट का टाइम फ्रेम पे ये कैंडल प्रीवियस डे हाई के ऊपर ओपन हुई, प्रीवियस डे हाई के नीचे बंद हुई। उसके बाद में यहाँ पर काफ़ी लोग इंटर हुएंगे कि ओ प्रीवियस डे हाई के नीचे कैंडल क्लोज हो गई है, यहाँ पर ज़्यादा सेल कर दो। और यहाँ पर बहुत लोगों ने सेल किया होगा। लेकिन सेकंड कैंडल देखिए, सेकंड कैंडल इनसाइड कैंडल बनी, उस प्रीवियस कैंडल का लो के नीचे ब्रेक नहीं कर पाई। ठीक है, क्लोज नहीं कर पाई। थर्ड कैंडल ये भी नहीं क्लोज कर पाई। फोर्थ कैंडल ने नियर अबाउट क्लोज किया, बट फिफ्थ कैंडल को देखिए। फिफ्थ कैंडल ने जो फोर्थ कैंडल ने जिसने लो को ब्रेक किया था, फिफ्थ कैंडल ने तुरंत क्या नाम है फोर्थ कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग दी। इसमें क्या हुआ कि मार्केट गिरा, धीमे धीमे गिरता है। तो इसमें बियर कमजोर हो, जब छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है ना, तो यानी कि बियर्स कमजोर है, बियर्स इज द वीक, बियर्स वीक। अब यहाँ पर क्या हो गया, एक रिजेक्शन मेरे को मिल गया। ठीक है, एक हमको जैसे मैंने बोला था ना कि आपको पहली बात तो मॉर्निंग में जो फर्स्ट कैंडल होती है ना 3 मिनट या 5 मिनट की, उसके हाई लो को भी मार्क करना सीखिए। कि उसके हाई लो को भी अगर आप मार्क कर लेते हैं, तो आपको एक अच्छा सपोर्ट और रेसिस्टेंस स्टार्टिंग में ही मार्केट ही दे देता है कि हाँ इसके नीचे मैं बियरिश हूँ, इसके नीचे मैं बुलिश हूँ। बट नीचे जाने की एक अलग कंडीशन है, ऊपर जाने की एक अलग कंडीशन है। सारी चीज़ें एक ही सेशन में नहीं बताई जा सकती हैं। फिर भी उस चीज़ को आप वॉल्यूम से आइडेंटिफाइड कर सकते हो। वॉल्यूम से कैसे आइडेंटिफाइड कर सकते हो, सिंपल सा फंडा है। जैसे ये 3 मिनट की कैंडल है, तो मार्केट 3 मिनट की ओपन हुई, और फर्स्ट 3 मिनट या 5 मिनट की कैंडल का जो वॉल्यूम होता है उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, सेकंड से लेते हैं। सेकंड में वॉल्यूम था 34K के आसपास।
उसके बाद में देखिए फिर से वॉल्यूम जो कैंडल बनी उसमें वॉल्यूम डाउन हुआ, फिर उसमें वॉल्यूम डाउन हुआ, फिर ये कैंडल जो बनी, फिफ्थ कैंडल जो बनी, इसने जो ये कैंडल थी, फोर्थ कैंडल इसका हाई के ऊपर ब्रेक कर दिया। तो जब गिरता हुआ वॉल्यूम जब वॉल्यूम गिरता हुआ आता है और अचानक एक पुल बैक का रिजेक्शन मिलता है, तो वहाँ पर बुलिश सेंटिमेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे कल की मेरी एंट्री जो थी वो इसी कैंडल में थी, 9:27 में जो कैंडल बनी थी, मेरी एंट्री सिंपल सी यहीं पर थी और इसके नीचे ऐसा था, और रिवॉर्ड देखिए कितना मिला था मेरे को। लमसम मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर मेरी एंट्री थी, यहाँ पर मेरा वो था, और रिवार्ड मेरे को मिला था 1:4, 1:4। और देखिए एक चीज़ बता दें, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में डेली ट्रेड करना कोई ज़रूरी नहीं होता है। डेली आप पेशेंसली वेट कीजिए अपने सेटअप के लिए। मैं कुछ सेटअप एक सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ कि उसमें आपको जो टॉप 6 टूल्स हैं प्राइस एक्शन से रिलेटेड, लाइक वीवैप को कैसे यूज़ करना है, आरएसआई को कैसे आप यूज़ कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन को कैसे यूज़ कर सकते हैं, प्राइस चैनल को कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, फिबोनाची एक्सटेंशन को कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और एंकर्ड वीवैप को कैसे यूज़ कर सकते हैं, और वॉल्यूम प्रोफाइल फिक्स रेंज, दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ माई ट्रेडिंग लाइफ। ठीक है, वॉल्यूम प्रोफाइल फिक्स्ड रेंज ये प्रीवियस डे का मेन सपोर्ट रेसिस्टेंस बता देता है। आपको एक मैजिक दिखाता हूँ, छोटा सा मैजिक दिखाता हूँ। ठीक है, ये प्रीवियस डे हाई रेंज वगैरह जो है इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, इसमें वॉल्यूम प्रोफाइल फिक्स्ड रेंज लेता हूँ 3 मिनट के सेशन में, यहाँ से ड्रा करता हूँ, यहाँ तक ड्रा कर दिया। ठीक है, ये अपन को रेंज मिल गई। ठीक है, अब ये रेंज जो है, ठीक है, ये वैल्यू एरिया हाई है, वैल्यू एरिया लो है, इसको हम मार्क करेंगे, ठीक है, ये मार्क कर दिए। ए ये अब बताइए, मार्केट इस बॉक्स के अंदर आने के लिए नहीं तैयार थी और इस बॉक्स के अंदर आई, तुरंत एग्जैक्ट हमारी एंट्री हो गई। ठीक है, ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस आइडेंटिफाइड, वॉल्यूम प्रोफाइल रेंज से कैसे आप सपोर्ट और रेसिस्टेंस को आइडेंटिफाइड कर सकते हो, करंट सपोर्ट और रेसिस्टेंस को कैसे आइडेंटिफाइड कर सकते हो, ये सारी चीज़ें भी हम आगे की वीडियो में जानेंगे। और प्राइस एक्शन द अनटोल्ड स्टोरी बनाने का मतलब ये है कि आप लोग कैंडल कलर्स देख के ट्रेड मत करो, कैंडल कलर्स को देख के ट्रेड मत करो, उसमें थोड़ा सा वॉल्यूम का मिश्रण करो। ठीक है, और कैंडल खुद बताती है सर, सिंपल सा फंडा है सर, कि अगर आपको ये आइडेंटिफाइड करना है कि कौन वीक है कौन स्ट्रांग है, ठीक है, क्योंकि मार्केट में ओनली दो लोग रहते हैं। ठीक है, ओनली दो लोग ही रहते हैं, एक होते हैं बायर, ठीक है, और दूसरे होते हैं सेलर, इनके अलावा कोई नहीं रहता है। ठीक है, बायर होते हैं और सेलर होते हैं। तो सिंपल सा फंडा है कि मार्केट को कौन कंट्रोल कर रहा है, तो सिंपल सा फंडा है
कि अगर मार्केट प्रीवियस डे ट्रेडिंग सेशन के रेंज के ऊपर ओपन हो रही है तो मार्केट को बुल्स कंट्रोल कर रहे हैं, और अगर मार्केट प्रीवियस डे सेशंस की लो के नीचे ओपन हो रही है तो वहाँ पर बियर्स कंट्रोल कर रहे हैं। सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा फंडा है, ठीक है। और प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो जो है वो एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट और रेसिस्टेंस का वर्क करता है, ठीक है। तो उस हिसाब से अपन लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। कुल मिला के हमको यही देखना है ना कि अगर मिड सेशन में यू अगर जैसे रेंज में प्रीवियस डे रेंज में ओपन हुआ तो प्रीवियस डे रेंज में अगर मार्केट ओपन हुआ तो वो हर जैसे प्रीवियस डे रेंज में मार्केट अगर गिरा हुआ है और सपोज दैट यहाँ से मार्केट यहाँ पर ओपन हो गया 44,485 के आसपास में मार्केट ओपन हो गया, तो 44,485 के आसपास में अगर मार्केट ओपन होता है, ठीक है, 44,485 के आसपास में मार्केट ओपन होता है तो यहाँ पर एक रेसिस्टेंस अवेलेबल है। अगर यहाँ से रिजेक्शन होगा तो मैं वापस से फिर सेल करूँगा वापस, क्योंकि प्रीवियस डे में सेलर ऑलरेडी स्ट्रांग है। जो सेलर ऑलरेडी स्ट्रांग है, यहाँ पर जिन लोगों ने बाई किया है, बाई करके जो ऊपर लेके गए हैं, तो हमको इनका एसएल आसानी से मिल जाएगा। मॉर्निंग मॉर्निंग की साइकोलॉजी जो होती है, मॉर्निंग सिंपल सा फंडा है। मॉर्निंग में आधे घंटे लगभग एसएल हंटिंग चलती है। आधे घंटे एसएल हंटिंग चलने के बाद में तब फिर मार्केट की डायरेक्शन डिसाइड होती है। और मॉर्निंग में मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा ही है कि मॉर्निंग में एसएल हंटिंग होती ही होती है, जिसमें आधे से ज़्यादा लोग अपना पैसा गंवा देते हैं। क्योंकि अ, मैंने जितनी भी वीडियोस देखी है उन वीडियोस में मोस्टली मैंने यही सुना है कि जिनको ट्रेड करना है वो मॉर्निंग में ट्रेड करो, मोमेंटम अच्छी मिलती है। मॉर्निंग में ट्रेड करो, मोमेंटम अच्छी मिलती है। अरे मॉर्निंग में ट्रेड करो, मोमेंटम तो बहुत अच्छी मिलती है, लेकिन किस कंडीशंस में कैसी ट्रेड डालनी है ये भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार होता है, अभी एक चीज़ मैं दिखाता हूँ। अम, एक चीज़ और दिखाता हूँ। एक छोटा सा एग्जांपल है, ठीक है, छोटा सा एग्जांपल है। ये यहाँ से लो और यहाँ तक ले लो, ठीक है। अब इसको लंबा कर दो। ये प्रीवियस डे हाई रेंज है, प्रीवियस डे हाई इधर है, प्रीवियस डे लो है। प्रीवियस डे मिडिल समथिंग यहाँ पर होगा, 44,453 के आसपास में होगा। मार्केट ओपन हुई, 3 मिनट के कैंडल पे मार्केट ओपन हुई, बुलिश कैंडल ओपन हुई। अब इसमें कई लोग क्या हुए होंगे, ट्रैप हुए होंगे। जो कलर कैंडल पे ट्रेड करते हैं मॉर्निंग में वो ट्रैप हुए होंगे। ये कल मार्केट बुलिश थी, मार्केट ने गैप डाउन देने के बाद में वापस से मार्केट ऊपर आई, ठीक है। तो मार्केट ऊपर आई तो अब जल्दी से आप बाई कर लो, नहीं तो मार्केट आपको पैसा नहीं देने वाली है, ठीक है। बट ये भी तो देखो, प्रीवियस डे सेशन जब पास में सपोर्ट है, हमारा पास में रेसिस्टेंस अवेलेबल है, पास में रेसिस्टेंस अवेलेबल है, तो हम क्यों ना इसके ब्रेक होने के बाद में जब इसके ऊपर थोड़ी देर कंसोलिडेट करें, ठीक है। जब इसके ऊपर ये थोड़ा सा जब कंसोलिडेट करने लगेगा तब उसके बाद में हम ट्रेड लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ना कि इस रेंज प्रीवियस डे रेंज में। हम पहले मार्केट को तो अपना ट्रेंड डिसाइड करने दो। मार्केट ने ट्रेंड अपना कैसे डिसाइड किया, ये 28 तारीख की डेट में अगर देखा जाए तो मार्केट ने अपना ट्रेंड कैसे डिसाइड किया है। मार्केट ने ट्रेंड डिसाइड किया है ऐसे कि मार्केट ओपन हुई, गैप डाउन मतलब गैप डाउन ओपन हुई, गैप डाउन ओपन होने के बाद में ऊपर लेके गए मार्केट को, ठीक है। ऊपर ले जाने के बाद में मार्केट को देखो, ये प्रीवियस स्विंग को ब्रेक नहीं कर पाई, यहीं से मार्केट रिवर्स होने लगी। और रिवर्स होने के बाद में वो जो 3 मिनट का लो था उसको ब्रेक किया, उसको ब्रेक करने के बाद में वापस से मार्केट ऊपर गई, ठीक है।
ये प्योर रिवर्सल मार्केट थी, प्योर रिवर्सल मार्केट थी। इसको भी आइडेंटिफाई करने का तरीका मैं बताऊंगा कि कैसे आप रिवर्सल मार्केट को आइडेंटिफाई कर सकते हो और ट्रेंडी मार्केट को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये सारी चीज़ें धीमे धीमे जब मैं अपने टूल्स सारे बताऊंगा, टूल्स के बारे में बताऊंगा और सारी वीडियो बताऊंगा तो फिर मैं बताऊंगा। अभी ये देखिए, जहाँ पर प्रीवियस डे हाई है, जहाँ से उसने कल रेसिस्टेंस लिया हुआ था, मार्केट वहाँ गई, उसको ब्रेक किया, बट उसको ब्रेक नहीं कर पाई, उसके नीचे गई और उसके बाद में उसने तुरंत नीचे के साइड डाउन मारा। अब ये कैंडल परफेक्ट थी एक बियरिश ट्रेड लेने के लिए, क्योंकि उसने प्रीवियस डे हाई से बहुत ही अच्छा खासे ये एक यहाँ पर देखिए कितना अच्छा वॉल्यूम ग्रीन कलर का क्रिएट हुआ था, ग्रीन कलर का वॉल्यूम क्रिएट हुआ था। लेकिन कैंडल कैंडल फॉर्मेशन देखिए, कैंडल फॉर्मेशन में लॉन्ग विक बना हुआ है, लॉन्ग विक हैमर कह सकते हैं, इन्वर्टेड हैमर टाइप का बना हुआ था। उसके बाद में एक बिग रेड कैंडल, तो यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे। अगर मॉर्निंग में देखें तो मॉर्निंग में अगर ट्रेड लेने के लिए देखा जाए तो मेरे हिसाब से 28 तारीख में जब तक ये रिजेक्शन नहीं हुआ था 10-24, तो 10-24 के पहले मेरे लिए कोई ट्रेड बनी ही नहीं थी, ना बुलिश ना बियरिश। मैंने कोई ट्रेड नहीं ली थी, ना बुलिश ली ना मैंने बियरिश ट्रेड ली। ठीक है, तो दोस्तों, आप लोगों को अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो और ऐसे ही अच्छी अच्छी जानकारियाँ अगर आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन दबा दें। ठीक है, और आने वाले समय में मैं बहुत ही अच्छे अच्छे जो टूल्स मैं यूज़ कर सकता हूँ प्राइस सेक्शन से रिलेटेड। ठीक है, प्राइस सेक्शन से रिलेटेड जो है वो जो टूल्स मैं यूज़ करता हूँ लाइव मार्केट में, उन सारी चीज़ों को कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे आप मार्केट को आइडेंटिफाई कर सकते हो, कैसे आप लो रिस्क लेके हाई रिवार्ड गेन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। और हाँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा, मंगलवार से मॉर्निंग में 9 बजे से लेके 2 बजे तक मेरा लाइव ट्रेडिंग सेशन रहेगा, जिसका मोटिव है क्या हम आज प्रॉफिटेबल ट्रेड कर पाएंगे। और उसमें मैं लाइव रहूँगा। लाइव में आपको ट्रेड तो नहीं बता सकता क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, ट्रेड नहीं बता सकता, बट मैं गाइड कर सकता हूँ कि प्राइस एक्शन कैसे काम कर सकता है, कैसे काम कर रहा है, प्राइस एक्शन कैसे काम कर रहा है, यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, कल की डेट में भी मैंने बताया, कल की डेट में भी मैंने बताया था कि इस जगह से ये जो 44,919 का लेवल है, ये एक बिग हर्डल लेवल है। इसके ऊपर अगर थर्ड टाइम अगर गया और सस्टेन नहीं कर पाया तो मार्केट गिरेगा। मार्केट गिरा, मार्केट में गिरावट आई। तो चलिए दोस्तों, अब अपनी वाणी को विराम देते हैं और नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर से ज़रूर करें और हमारी आने वाली वीडियो की प्रतीक्षा करें, जिसमें हम आपको एक बहुत ही डीप नॉलेज देंगे, जिसमें आप प्राइस एक्शन के बारे में, प्राइस सेक्शन अगर आप देखने लगे तो आप इंडिकेटर देखना भूल जाएंगे, इसकी गारंटी है। मैं सिंपल चार्ट पे कैसे टूल लगाते हैं, कैसे काम करते हैं, वो आप देखिए बस। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।